हेलो स्टूडेंट्स, हम आज करंट अफेयर से बनने वाले सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस 2025 कब मनाया जाएगा? इसका ऑप्शन है ए 20 जून, बी 21 जून, सी 22 जून या डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, 21 जून। प्रतिवर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है। 2021 में अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस का यह 11वां संस्करण होगा। वहीं 20 जून को हम सभी जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। यह दिवस सभी शरणार्थियों को उनका सम्मान व उनके अधिकार के लिए को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस 2025 का थीम योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ है। यह 2025 का यह थीम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था। वहीं प्रतिवर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाने का उद्देश्य है कि शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना है। योगा करने से न केवल आपका शरीर अच्छा होता है बल्कि आपका मानसिक तनाव भी कम होता है और आध्यात्मिक स्वास्थ्य भी बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में असद आलम सियाम को किस देश का विदेश सचिव नियुक्त किया गया है? इसके ऑप्शन है ए बांग्लादेश, बी ईरान, सी मालदीव या डी म्यांमार। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, बांग्लादेश। हाल ही में बांग्लादेश के विदेश सचिव के रूप में असद आलम सियाम को नियुक्त किया गया है। असद आलम सियाम बांग्लादेश के 28वें विदेश सचिव नियुक्त किए गए हैं। हाल ही में बांग्लादेश के विदेश सचिव के रूप में असद आलम सियाम को नियुक्त किया गया है। असद आलम सियाम पहले भी अमेरिका में बांग्लादेश के लिए विदेश सचिव के रूप में काम कर चुके हैं। वहीं असद आलम सियाम से पहले पूर्व विदेश सचिव जसीमुद्दीन थे, जो कि 27वें क्रम के विदेश सचिव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन MIT में पहले भारतीय मूल के प्रोवेस्ट बने हैं? इसके ऑप्शन है ए आर दोरेस्वामी, बी अश्विनी लोहानी, सी भुवन रिभु या डी सिंथिया बर्नहार्ट। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, सिंथिया बर्नहार्ट। हाल ही में सिंथिया बर्नहार्ट को भारतीय मूल का प्रोवेस्ट चुना गया है, यानी कि भारतीय मूल से MIT के प्रोवेस्ट बनने वाले सिंथिया हार्ट पहले व्यक्ति हैं। वहीं आर दोरेस्वामी को हाल ही में LIC का अंतरिम CEO व MD नियुक्त किया गया है और अश्विनी लोहानी को प्रधानमंत्री पुस्तकालय एवं संग्रहालय का निदेशक नियुक्त किया गया है। MIT जिसके हाल ही में सिंथिया बर्नहार्ट को पहला प्रोवेस्ट चुना गया है, जिसमें MIT की फुल फॉर्म है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। MIT यह वही संस्थान है जिसे QS वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 1 स्थान प्राप्त हुआ है और इसी में यानी कि MIT में पहले प्रोवेस्ट जो कि भारतीय मूल से हैं वह सिंथिया बर्नहार्ट को चुना गया है। सिंथिया बर्नहार्ट का जो मेजर है, यानी ये किस मेजर में काम करते हैं, तो इनका जो मेजर है वह कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी है और इसी के क्षेत्र में सिंथिया बर्नहार्ट को MIT में प्रोवेस्ट चुना गया है। सिंथिया बर्नहार्ट का MIT यानी कि मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के
प्रोवेस्ट के रूप में कार्यकाल 1 जुलाई 2025 से शुरू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत देश ने फाल्कन 2000 जेट के निर्माण के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? इसके ऑप्शन से ए रूस, बी जापान, सी फ्रांस या डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, फ्रांस। हाल ही में फ्रांस के साथ मिलकर भारत ने एक समझौता किया है। इस समझौते के अंतर्गत फाल्कन जेट रॉकेट को अब भारत में ही इसका निर्माण किया जाएगा। पहले फाल्कन के कुछ पार्ट्स का निर्माण फ्रांस, कुछ पार्ट्स का निर्माण भारत में होता था, परंतु अब पूरे फाल्कन रॉकेट का निर्माण भारत में ही किया जाएगा। फाल्कन 2000 जेट निर्माण के लिए समझौता हाल ही में फ्रांस और भारत के मध्य हुआ है। फ्रांस और भारत के मध्य होने वाले इस समझौते में भारत की ओर से डसोल्ट एविएशन कंपनी व भारत की ओर से रिलायंस एरोस्ट्रक्चर लिमिटेड, जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का ही एक पार्ट है, यहाँ से जो है इसकी कंपनी जिसका नाम रिलायंस एरोस्ट्रक्चर लिमिटेड है, यह दोनों कंपनियां मिलकर अब फाल्कन 2000 जेट का निर्माण भारत में ही करेंगी। इसका मुख्य उद्देश्य यही है, यानी कि समझौते को हस्ताक्षर करने का यह उद्देश्य है कि फाल्कन 2000 को बिजनेस जेट को भारत में ही बनाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा इडुक्की वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? इसके ऑप्शन से ए ओडिशा, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटक या डी केरल। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, केरल। हाल ही में केरल में स्थित वन्यजीव अभयारण्य जिसका नाम इडुक्की वन्यजीव अभयारण्य है, यह केरल में स्थित है। इडुक्की वन्यजीव अभयारण्य यह केरल में स्थित एक अभयारण्य है। इडुक्की वन्यजीव अभयारण्य में जो है इडुक्की, इसमें 14 नई पक्षी प्रजातियों की खोज की गई है और इसी वजह से यह खूब चर्चा में भी रहा। अभयारण्य में जो है काफ़ी तरक्की भी पाई गई है और इसी वजह से जो है 14 नई पक्षियों की प्रजातियों को भी खोज इडुक्की वन्यजीव अभयारण्य में की गई। यह वन्यजीव अभयारण्य हाथी, बाघ, तेंदुआ, गौर, जंगली बिल्ली, विशाल गिलहरी, सांबर हिरण और जंगली कुत्तों के लिए जाना जाता है। यानी कि इस एक केवल सिंगल अभयारण्य में, यानी कि इडुक्की वन्यजीव अभयारण्य में इतनी सारी प्रजातियां पाई जाती हैं और इसी के साथ साथ इसमें और तरक्की हो रही है और हाल ही में 14 नई पक्षियों की प्रजाति भी खोजी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने अनुसूचित जनजाति के छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए जय हिंद योजना शुरू की है? इसके ऑप्शन से ए AMU यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बी जामिया मिलिया इस्लामिया, सी दिल्ली यूनिवर्सिटी या डी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, DU यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी। हाल ही में जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए जो है जय हिंद योजना शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति में आने वाले छात्रों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना। जय हिंद जो योजना है इसकी फुल फॉर्म है जनजाति इमर्सिव होलिस्टिक इंटरवेंशन फॉर नोवेल डेवलपमेंट। हाल ही में इस योजना की शुरुआत जो है दिल्ली विश्वविद्यालय, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में DU भी कहते हैं, इसने की है। DU द्वारा शुरू की जाने वाली जय हिंद योजना को शुरू करने का उद्देश्य है कि देश भर की अनुसूचित जनजाति समुदाय के छात्रों को मूल कंप्यूटर शिक्षा और उच्च शिक्षा की दिशा में मार्गदर्शन करना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया है? इसके ऑप्शन से ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी आंध्र प्रदेश या डी केरल। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, केरल। हाल ही में केरल के उच्च न्यायालय ने सिंगल यूज प्लास्टिक या जिसे हम एकल उपयोग प्लास्टिक भी कहते हैं, इसको बैन कर दिया है। केरल उच्च न्यायालय ने सभी एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया है। केरल उच्च न्यायालय ने सभी पहाड़ी स्थलों में एकल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया है। इसी के साथ साथ शादी, सरकारी समारोह या जब कोई बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है तो ऐसी जगहों के लिए प्लास्टिक की बोतलों के उपयोग को विनियमित किया है। यह धरती को प्रदूषण से बचाने के लिए एक पहल की शुरुआत है और इसका उद्देश्य है कि प्लास्टिक को कम से कम यूज़ किया जा सके, जो कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक एक बार यूज़ करने पर दोबारा काम में नहीं आ पाता है। इसलिए उस प्लास्टिक को प्रतिबंध लगाया है केरल उच्च न्यायालय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने देश के विभिन्न हिस्सों में कितने ड्राइविंग प्रशिक्षण स्कूल खोलने का निर्णय लिया है? इसके ऑप्शन से ए 2000, बी 3000, सी 4000 या डी 1000। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, 2000। हाल ही में केंद्र सरकार ने देश के विभिन्न हिस्सों में 2000 नए ड्राइविंग प्रशिक्षण स्कूल खोलने की घोषणा की है। यही इन 2000 स्कूलों के खुलने की घोषणा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय मंत्री नितिन गडकरी जी ने की है। ड्राइविंग प्रशिक्षण स्कूल लगभग 2000 नए ड्राइविंग प्रशिक्षण स्कूल पूरे देश भर में खोले जाएंगे। इन प्रशिक्षण स्कूलों को खोलने का उद्देश्य है कि युवा को ड्राइविंग से प्रशिक्षित करके उन्हें रोजगार प्रदान करना। यदि सभी युवाओं को ड्राइविंग में आएगी तो उन्हें इसका ड्राइविंग का ज्ञान होने के साथ साथ उन्हें रोजगार भी प्रदान किया जा सकेगा। वहीं इन 2000 नए ड्राइविंग प्रशिक्षण स्कूल खुलने की घोषणा जो है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुरक्षा, यात्री सुविधा और एयरलाइन प्रदर्शन पर नगर विमानन मंत्रालय की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता किसने की है? इसके ऑप्शन से ए अजीत डोभाल, बी अमित शाह, सी राजनाथ सिंह या डी राम मोहन नायडू। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, राम मोहन नायडू। हाल ही में राम मोहन नायडू ने नगर विमानन मंत्रालय बैठक की समीक्षा की है। राम मोहन नायडू ने इस नगर विमानन मंत्रालय समीक्षा की बैठक को आयोजित कराने का उद्देश्य है कि विमानन मंत्रालय की या विमानन से संबंधित जितनी भी परेशानी है या जितनी भी कठिनाई है उनसे निपटा जा सके, उनसे निपटान किया जा सके। हम सभी जानते हैं हाल ही में अहमदाबाद में बोइंग एयरप्लेन जो है वो क्रैश हो गया था और इसी के चलते जो है अब विमान से संबंधित जितनी परेशानियां हैं उनसे निपटा जाएगा, उनसे आने वाली कठिनाइयों को निपटाया जाएगा। इसीलिए जो है हाल ही में राम मोहन नायडू जो कि केंद्रीय उड्डयन मंत्री हैं, इन्होंने नगर विमानन मंत्रालय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की है। इस अध्यक्षता में जो मुख्य बिंदु हैं यानी जो मुख्य चुनौतियां हैं वह हैं कि परिचालन निरंतरता बनाए रखना, जनता के साथ पारदर्शी व्यवहार करना और यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को सुनिश्चित करना।
यह मुख्य बिंदु हैं जो कि हाल ही में विमानन मंत्रालय समीक्षा बैठक में जो है चर्चित किए गए। लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विवेक लागू का निधन हुआ है, इनका संबंध किससे था? इसका ऑप्शन है ए अभिनेता, बी पत्रकार, सी लेखक या डी गायक। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, अभिनेता। अभिनेता विवेक लागू ना सिर्फ हिंदी सिनेमा के अभिनेता रह चुके हैं, बल्कि यह मराठी इंडस्ट्री के भी एक फेमस अभिनेता रह चुके हैं। विवेक लागू मराठी और हिंदी दोनों फिल्मों में ही काम कर चुके हैं, यानी कि विवेक लागू मराठी और हिंदी सिनेमा दोनों में ही एक अच्छे अभिनेता के रूप में उभरे। विवेक लागू की उम्र 74 वर्ष थी। वहीं विवेक लागू का जन्म 16 फरवरी 1951 को हुआ था। स्टूडेंट्स, ये क्लास हम यही ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम करंट अफेयर्स से बनने वाले और भी क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।